ये है भारत का सबसे ठंडा जगह और मैं यहाँ अगले 24 घंटे तक जिंदा रहने के लिए लड़ने वाला हूँ। आई थिंक मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। यहाँ टेम्परेचर -5 तक ड्रॉप हो जाता है। इट्स सो कोल्ड, पानी जम चुका है। इस बर्फीले इलाका में जिंदा रहने के लिए हमें एक घर और आग की जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ पे जानवर रहते हैं? हाँ, यहाँ पे जानवर भी रहते हैं। ये खतरनाक होने वाला है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे तूफान आने वाला है, तो हमें इससे पहले यहाँ से निकलना होगा। और मैं डरने नहीं वाला हूँ। हमें इग्लू किसी पेड़ के पास बनाना होगा क्योंकि वो हवा को रोक सके और रात में ठंड ना लगे। सुरक्षित जगह पे जाने के लिए हमें जमे हुए पानी के ऊपर से जाना होगा, पर बहुत ज्यादा रिस्क है। बर्फ में क्रैक का पता नहीं चलता और गलती से अगर मैं पैर रख दूं तो बहुत अंदर तक तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो लेट्स डू इट मेरी गैंग। ओह माय गॉड, जरा देखो इसे, मैं कितना छोटा लग रहा हूँ इसके सामने। सिंस ठंड बहुत है मैं अपने हाथों को फील नहीं कर सकता हूँ। आइस पूरे मेरे पैरों में जा चुकी है। और कुछ घंटों चलने के बाद मुझे वो जगह मिल गया जहाँ पे मैं इग्लू बनाने वाला हूँ। यहाँ पे हर तरफ पेड़ है। आई डोंट थिंक रात में यहाँ पे हवा आएगी ज्यादा। दिक्कत की बात यह है कि हमें 3 घंटे के अंदर इसे बनाना होगा क्योंकि यहाँ रात बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि मैं अकेले कर रहा हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है। लेट्स गो, ये टाइम है मेहनत करने का। मैं ऐसे ही क्रेजी वीडियोस हर वीक लाने वाला हूँ, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे और तूफानी वीडियोस आने वाली हैं। ये बनाने में पूरा दिन लग जाएगा। तो मैंने रास्ता निकाल लिया। मैं इसे अपने बॉक्स से ब्रिक्स बनाने वाला हूँ आइस की। सिंस अभी विंटर का टाइम है, खतरे से खाली नहीं है। भालू, भेड़िए, बर्फ कभी भी हमें दबा सकती है और मैं ये करके रहूंगा। इग्लू का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले ज्यादा गर्म होगा और वो मुझे जानवरों से भी बचाएगा। मैंने इग्लू हाफ कर लिया है, पर हर बार ये टूट जाता है। बाहर बहुत ठंड हो रही है। मेरा इग्लू ये टूट चुका है। बहुत कोशिशों के बाद इग्लू का हाफ शेप तैयार हो चुका था। अब ये इग्लू मुझे ठंड में जमने से तो बचा ही लेगी। आफ्टर 6 आवर्स इग्लू तैयार हो गया। इग्लू बनाने के बाद मुझे थोड़ा जान में जाना है। और फिर मुझे अचानक कुछ दिखा। तो यार अभी मुझे वहाँ झाड़ियों में कुछ दिखा है, इसलिए मैं जल्दी नीचे जा रहा हूँ क्योंकि वो कोई जानवर था। मेरा इग्लू वहाँ है, अभी मैं उससे बहुत दूर जा रहा तो अब इन जानवरों को भगाने के लिए मुझे एक आग जलाना होगा, वरना रात में भालू आके गुड नाइट बोल के जाएगा। मुझे इन्हीं लकड़ियों को लेना पड़ेगा जिससे मैं आग जलाऊंगा आज रात के लिए। रिस्क के साथ इट्स टाइम टू कलेक्ट। तो जितनी भी सूखी लकड़ियाँ हैं वो मुझे ऊपर मिलेगी। आई होप इतना काफी होगा। टफ काम है यहाँ लकड़ियाँ जलाना क्योंकि लकड़ियाँ गीली है। भगवान बस ये आग जल जाए। सर फाइनली आग जल चुकी है। सिंस हमारा बजट बहुत लेस है, इग्लू के नीचे लीव्स लाने होंगे। रात में ठंड लगने वाली है और लीव्स हमें ठंड से बचाएगी। और फिर जिस तूफान का टेलीकास्ट हुआ था वो तूफान आ गया। सो अभी रात हो गई और मैं इग्लू के अंदर हूँ और बाहर बहुत तेज हवा चल रहा है। आई थिंक मेरे को यहीं रहना पड़ेगा, अंदर में ही। और फिर तूफान की वजह से बहुत सारी बर्फ नीचे आ गई और मेरा इग्लू बर्फ में दब गया। आज दूसरा दिन हो गया, केशव का कोई फोन नहीं आया, उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। जहाँ एक तरफ मैं बर्फ में दब गया था, वहीं दूसरी तरफ मेरा दोस्त मुझे खोज रहा था। इसी जगह उसका कल इग्लू था, वो शायद यहीं कहीं होगा। तूफान की वजह से सारे सेलफोन टावर्स चले गए थे और बस मैं एलोन था इन द वाइल्ड हिमालयाज। उसी बीच मैंने अपने गैंग के लिए एक स्नोमैन भी बनाया क्योंकि मैं और मेरी गैंग हम लोग इतिहास लिखने वाले हैं इंडिया में। माय गैंग। और फिर मेरे दोस्त ने मुझे खोज लिया। आर यू ओके? यस आई एम। बस ठंड बहुत लग रही है और अचानक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरने लगा था क्योंकि शाम होने वाली थी। जैसे सूरज खत्म होते जा रहा है ठंड वैसे ही बढ़ते जा रही है। ठंड से मेरे पूरे हाथ जम रहे हैं। मुझे ब्लैंकेट लेके आना चाहिए था। हर तरफ बर्फ की चादर थी तो मैं घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ। और फिर हमें कुछ जानवरों के पंजे के निशान मिले। ये देखो ये क्या है? मुझे लगता है यहाँ पे कोई जानवर आया था। यहाँ पे सेफ नहीं है। बट माई फ्रेंड सजेस्टेड हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आई थिंक हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक गाँव वाला मिला। एंड देन भैया यहाँ से हाईवे कितनी दूर है? यहाँ से सर 8 किलोमीटर। रात अगर होगी तो दिक्कत भी होगी। जी दिक्कत तो होती है। यार मैं रास्ता खो गया हूँ। इस सारी चुनौतियों का सामना किया इस ठंड में और अब हमें रास्ता मिल चुका है। तो ये वो रोड है जो मुझे ले जाएगा अपने घर पर। बस कहाँ है? So finally I have found the bus and I'm going home. Subscribe because the revolution has just started.